नेशनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रेस्टिक सेट नंबर 5 जो कौटिल्य जीएस पटना प्रदीप सर द्वारा निकाला गया न्यू प्रेस्टिक सेट है। इसमें कुल प्रेस्टिक सेट की संख्या 20 है दोस्तों, जिसमें से दोस्तों 1 से लेकर 4 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 4 तक प्रेस्टिक सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लगा सकते हैं। दोस्तों बिहार द्वारा के जो न्यू वैकेंसी आने वाला है 1806 पोस्ट पर, अगर आप उसमें आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो आपको डेली बिहार द्वारा के प्रेस्टिक सेट लगाना होगा। दोस्तों अगर आप बिहार द्वारा के प्रेस्टिक सेट लगाते हैं तो आपको ये कमियाँ आपको मालूम चला है कि आपका कमी कहाँ है, किस सब्जेक्ट पर आपका पकड़ नहीं बना हुआ, किस सब्जेक्ट में आपका कमी है, उसको आप अपना कमी को उजागर कर लेते हैं तो आपको 100% दोस्तों रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों 1806 पोस्ट पर जो न्यू बिहार द्वारा के वैकेंसी आ रहा है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पहले आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पर आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। साथ में दोस्तों आपको इजी और मॉडरेट प्रश्न को गलती नहीं करना पड़ेगा, आपको 100% रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा 1806 पोस्ट में अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जुड़िए दोस्तों, आपको 100% आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। दोस्तों उस ग्रुप में दोस्तों हम आपको प्रीवियस ईयर करेंट अफेयर और बिहार द्वारा के प्रेस्टिक सेट करवाएंगे। मार्केट में जितना ही प्रेस्टिक सेट आएगा सारा हम प्रेस्टिक करवा देंगे ताकि आपको हल्का और 100% गलती ना हो। दोस्तों तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जुड़ते हैं तो उसमें दोस्तों हम आपको 100+ आपको बिहार द्वारा का प्रेस्टिक सेट करवा देंगे, तो आप ज़रूर जुड़िए, आपको 100% सफलता मिलेगा। दोस्तों इसी जानकारी के लिए उसमें जुड़ने के लिए कैसे जुड़ना है तो नीचे दिया गया लिंक होगा, आप पूरा पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम दोस्तों आज हम शुरू कर लेते हैं कितना प्रेस्टिक सेट नंबर 5। तो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। दोस्तों तो चलिए हम शुरू करते हैं सेट नंबर आज का 5 देखेंगे। सेट नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और बताइए कि 100 में से आप कितना सही कर पाए। दोस्तों सेट नंबर 5 का हम कट ऑफ मार्क दोस्तों 60+, अगर आप 60+ लाते हैं तो आपको सही स्कोर माना जाएगा। दोस्तों आपको 100% 1806 पोस्ट पर जो बिहार द्वारा की वैकेंसी आने वाला है उसमें 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों तो आप लास्ट में जरूर बताइएगा कि 100 में से आप कितना सही कर पाए। दोस्तों 60+ लाए या नहीं लाए हैं कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। दोस्तों ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों क्या है, देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, तो ये कौन सी धातु है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है क्रोमियम धातु। क्रोमियम धातु तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न क्या है, 2 नंबर प्रश्न है पेड़ की आयु को पता लगाया जा सकता है, पेड़ की आयु को पता लगाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसके क्षण पर बलयों की संख्या को गणना करके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या है, 3 नंबर प्रश्न है भारत की लोक कलाओं और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाला प्रदर्शन स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो स्वदेश का आयोजन किया गया है, ये किया गया है दुबई में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में चाहिएगा दुबई में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है, किसी पिंड का भार क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। ठीक है, देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न है हाल ही में किस देश की संसद ने कैदियों को भी सेना में भर्ती के लिए अनुमति देने वाला एक विधेयक पारित किया है? तो ये कौन सा देश है दोस्तों? तो ये है यूक्रेन देश, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 नंबर क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंट केंद्र कहाँ स्थित है? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र कहाँ है? तो यह है हैदराबाद में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 नंबर देखते हैं क्या है। 7 नंबर प्रश्न है वायुमंडल में ओजोन परत है, तो इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य है परावैंगनिक किरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 8 नंबर क्या है? 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लद्दाख में आयोजित हुई है? तो ये किस देश के साथ हुआ है? तो ये हुआ है भूटान के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर देखते हैं क्या है? 9 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो ये होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसी वोल्टेज को अपचयन और उपचयन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न क्या है? 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश में भारतीय आवास परियोजना के तहत 1300 घरों के निर्माण का शुभारंभ किया है? तो ये किस देश में किया है? तो ये किया है श्रीलंका में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न क्या है? 11 नंबर प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये होती है दोस्तों नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या है? स्वचालित वाहन निर्यातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह लेड मतलब शीशा है। क्या है? स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है तो ये लेड मतलब शीशा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या है? 54 वर्षीय कामिरीता शेरपा हाल ही में कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड हासिल किया है? तो ये कितनी बार चढ़ा है दोस्तों? तो ये चढ़ा है 30वीं बार। 30वीं बार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या है? भूमंडलीय ऊष्मान की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? तो भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड के है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 नंबर क्या है? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो क्या होता है? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह उसका भार घट जाएगा। उसका भार घट जाएगा लेकिन द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 नंबर क्या है? 16 नंबर प्रश्न है, गर्म करने से विस्तारित होता है। गर्म करने से विस्तारण होता है तो किसका होता है? तो पदार्थ का घनत्व घटा देता है। पदार्थ का घनत्व घटा देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? क्या है? परिवर्तित धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? तो ये कहते हैं रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न क्या है? एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त दान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है तो उसको कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? ठीक है, देखते हैं क्या है, नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह से दिया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ओ निगेटिव। ओ निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न क्या है? शरीर की वे कोशिकाएं जिसमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों की शोध का केंद्र बिंदु है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं दोस्तों स्टेम कोशिकाएं। स्टेम कोशिकाएं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है? 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? 20 है, 24 है, 33 है, डॉट 107, 228,
337। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जगह 58 आएगा। आप लोग बता लीजिएगा, बहुत ईजी प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न क्या है? 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करती है, मनुष्य असमर्थ है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था अजीबकों ने। अजीबकों ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज की स्थापना संस्थापक है? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था? कहाँ किया गया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न है, क्या है? अर्जुन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तक अपनी बाइक चलाती हैं, फिर से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 14 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूरी यात्रा करने के लिए उसकी औसत चाल लगभग कितना होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर 26.87 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ल्ड। क्या हो जाएगा? एरन। एरन का क्या हो जाएगा साइनोनेम? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर मिलेगा रिसीव। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न क्या है? 6 मित्र अमन, विप्लव, चित्रण, दिव्या और एलिजाबेथ और फिरोज एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अमन विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। चित्रण अमन की ठीक बगल में है। एलिजाबेथ दिव्या के ठीक दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। चित्रण दिव्या के ठीक बगल में नहीं है। अमन और एलिजाबेथ के बीच में कौन बैठा है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का चित्रण बैठा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न, बताइएगा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न क्या है? 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। तो चुनना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर भेजेगा, आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा, ये विमुक्त हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न क्या है? 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का तकनीक एवं शिक्षा विभाग। तकनीकी शिक्षा विभाग ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न है, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संतुष्टि भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। तो क्या संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर दोस्तों जगह राज्य को दी जाने वाले अनुदानों के सिद्धांत सही है। राज्य और केंद्र के बीच करों के बंटवारे, तो ए और बी दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों? 31 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद की कोई कानून बना सकती हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह बिना किसी राज्य की सहमति से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न है, लोकसभा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक
को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक के रख सकता है? तो ये रख सकता है 14 दिन। 14 दिन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। तो ये किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? तो जिनोरेस। जिनोरेस के एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सेल्फिश। सेल्फिश, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कलह की सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? कलह के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का, रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न क्या है? 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह, भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न क्या है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह 1 माह के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो यह है दोस्तों राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न है, श्रम श्रम गहन उद्योग वह है जहाँ श्रम गहन उद्योग वह है जहाँ जहाँ क्या है, अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न क्या है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर प्लस और चिन्ह बने हैं। दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो प्लस के विपरीत क्या हो जाएगा? तो यह होगा दोस्तों, हो जाएगा इन्फिनिट। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न क्या है, धान के खेत से निकलने वाला गैस है। तो धान के खेत से निकलने वाला गैस क्या है? तो ये होता है मीथेन होता है। मीथेन का CH4 इसका फॉर्मूला होता है, तो मीथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 43 नंबर है, सोयाबीन के नाजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदारी बैक्टीरिया कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह राइजोबियम जैपोनिकस। राइजोबियम जैपोनिकस, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न है, फसल लैंगिक विधि है। फसल लैंगिक विधि है, तो ये क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर, फलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधे का विश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 नंबर है, हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग में पाते हैं? तो हल्दी को हम किस भाग में पाते हैं? तो ये है तना में। तना में पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर प्रश्न क्या है, 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो ये है दोस्तों धान के खेती में। तो ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न है 8 सेमी ऊंचाई और 4 सेमी आधार त्रिज्या वाले एक शंकु को 8 सेमी गुने 6 सेमी गुने 4 सेमी की लकड़ी के आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है। व्यर्थ हुई लकड़ी की प्रतिशत लगभग क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर 30%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 48 नंबर प्रश्न है किस जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है, उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर 45 डिग्री पूर्व। 45 डिग्री पूर्व, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 49 नंबर क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह पाननगुंडी। पाननगुंडी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, तो यही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती हैं? तो एस्चुरी कौन बनाती हैं? तो ये बनाती हैं ताप्ती। ताप्ती और नर्मदा एस्चुरी बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 51 नंबर है 51 नंबर प्रश्न है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आते हैं? क्या है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह कर्नाटक का पठार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 52 नंबर है भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑपरेशन बम्बी बकेट। ऑपरेशन बम्बी बकेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न है यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जगह जहाँ तक हो सके। जहाँ तक हो सके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 नंबर है नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था, यह था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 55 नंबर है क्या है एक डबल बेड का अंकित मूल्य 42,000 रुपया है। ग्राहक को रुपया 1,000 की नगद छूट मिलती है और 5% से 10% छूट का वादा करने वाला एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। बेड के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर 2050। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 नंबर प्रश्न है 18, 24 और 25 से विभाज्य 6 अंक की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह 9। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 57 नंबर प्रश्न क्या है? 57 नंबर प्रश्न है दोस्तों क्या है? 57 नंबर प्रश्न है प्रकाशीय तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो ये करती है दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 58 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित अर्थ को समझाने वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। क्या है? इज्जत उतारना। इज्जत उतारना के क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह मिट्टी पलीदा करना। मिट्टी पलीद करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न क्या है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक
वस्तुतः थे। मुगल कालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, तो ये कौन थे? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये चतुराई तुर्क थे। चतु चगुताई तुर्क थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल की एक सुंदरी कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ये कलाशोक के जो है शाहाबाद में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न क्या है, हाल ही में चीन के सहयोग से किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन क्यूमर लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों, किसने लॉन्च किया है? तो ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था, ये होता 1937 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 नंबर है, बिहार क्या है? बिहार विधानसभा क्या है? बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के कुल कितने स्थान निर्धारित हैं? तो बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट हैं, और विधान परिषद में कितना है? तो 75 गो सीट है। और लोकसभा कितना है बिहार में? तो लोकसभा 40 है। और राज्यसभा कितना है? तो राज्यसभा 16 गो है। याद रखिएगा, बिहार में विधानसभा कुल कितना है? तो विधानसभा 243 है। विधान परिषद कितना है? तो 75 है। लोकसभा की सीट कितना है? तो 40 है। राज्यसभा के 16 है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह सब याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 65 है, बिहार के किस जिले से ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर, जमुई, बांका, उपयुक्त सभी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 66 नंबर क्या है, बिहार में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 67 नंबर प्रश्न है, क्या है, ए बी और सी एक कार्य को 30, 60 और 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर 170/7 दिन। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 68 नंबर प्रश्न क्या है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या क्या है? सन 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है? तो इसका आंसर देख लेते दोस्तों क्या है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, शेखपुरा जिला के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न है, 3 से पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर 16.5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर क्या है, 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? तो कौन बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा मोगली पुत्र गोसाल। तो ऑप्शन नंबर बी जगह केवल 4। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकासम अशोक स्तंभ को जिस पांडु रचित बलुकासेयम के एकल टुकड़ों में से तक्षित किया गया है, उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ापुर के समीप कुमार से। मिर्ज़ापुर के समीप कुमार से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 72 नंबर प्रश्न है, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था?
तो ये चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 नंबर है, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 नंबर है, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 नंबर प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जेपी किलप्यानी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, यही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 70 नंबर है, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था चालुक्यों ने। चालुक्यों ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 78 नंबर क्या है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन सही है कौन गलत है? तो राष्ट्रीय कैलेंडर शक महाकल्प पर, जिसमें चैत्र माह पहला माह होता आधारित है, तो ये सही है दोस्तों। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथि ग्रेगियन कैलेंडर की तिथियों के अस्थायी सीमित रखता है, तो ये गलत है। तो केवल एक सही है, कौन सही है? तो केवल एक सही होगा। देख लेते हैं आंसर। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। तो केवल एक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 79 नंबर प्रश्न है, विख्यात तट मंदिर कहाँ है? विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, मलयालमपुरम में। मलयालमपुरम में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविता की रचना करती हैं? तो गुलरुखी कौन लिखता था? तो ये लिखता था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81 नंबर प्रश्न है, ए जेड से विवाहित है। ए जेड से विवाहित है। जेड के 3 बच्चे एल, एम और एन हैं। जेड बच्चों का पिता नहीं है। पी ए की माँ है। एल डी का पति है। एम की 2 बेटियां हैं। एच और जे हैं। जेड पी से किस प्रकार संबंध रखता है? तो ये रखता है दोस्तों बहू से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा बहू से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 82 नंबर है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण किया था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर 1627 में, और 1674 में उसने शिवाजी के छत्रपति का उपाधि धारण किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध किसान सभा। अवध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू से संबंधित नहीं है, तो यही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह की ख्याति प्रदान किया है? तो ये क्या दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चटर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 85 नंबर प्रश्न क्या है, ब्रिटिश भारत से हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा मदुरै से। मदुरै से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 86 नंबर है। 86 नंबर प्रश्न है क्या है, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्यों बढ़ी? उत्तर भारत में
बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा अफवाह क्षेत्र में वन की कटाई में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 87 नंबर प्रश्न है, यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सूखा वर्ष। सूखा वर्ष, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 नंबर प्रश्न है, हाल ही में क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनीतिक पासपोर्ट के लिए वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसके साथ किया है दोस्तों? तो ये किया है मालदीव के साथ। मालदीव के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 नंबर है, सुंदर वन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों डेल्टाई पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है 90 नंबर प्रश्न। 90 नंबर प्रश्न है, क्या है, दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है सिल्वर पदक। सिल्वर पदक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? कौन सही सुमिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा डुरंड रेखा। डुरंड रेखा बांग्लादेश भारत के बीच है, ये गलत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड लाइन, तो यही सही नहीं सुमिलित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 92 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। यह किस देश के निवासी हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कहाँ के हैं कॉलिन मुनरो? तो ये है न्यूजीलैंड के। ठीक है, न्यूजीलैंड के हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं 93 नंबर, क्या है, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबंध है? भूबंध है, तो कौन सा सागर भूबंध है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर अरल सागर। अरल सागर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 नंबर प्रश्न, क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 नंबर प्रश्न, क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ये कर सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर संविधान के आमुख को। संविधान के आमुख, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 97 नंबर है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह न्यायपालिका। न्यायपालिका, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयं लागू होते हैं वे कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जगह अनुच्छेद 1 और 370, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 नंबर प्रश्न, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह अध्यक्षात्मक सरकार, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 नंबर प्रश्न, क्या है, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो ये किया जाता है पूर्णांतरिक परिवर्तन का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 100 प्रश्न। आप लोग देखे होंगे 100 प्रश्न, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों। इसका कट ऑफ मार्क हम 60 बताए थे, क्या 60 प्लस आपका स्कोर आया है कि नहीं आया, कमेंट में आप जरूर बताइएगा दोस्तों। आप चाहते हैं कि बिहार द्वारा की तैयारी करें, आपको 1806 पोस्ट का सिलेक्शन फाइनली रूप से हो जाए, तो आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़िए दोस्तों, आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों। आप जुड़ने के लिए मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम फिर मिलते हैं किसी ने। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।